हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल विच इज़ अचीव डिवाइन विजन। जैसे कि नाम है डिवाइन विजन, उसी तरह मैं आपकी विजन थोड़ी बड़ी करती जाऊंगी। अगर आप अध्यात्म में इंटरेस्टेड हैं और आप जानना चाहते हैं, जो कि आपने वर्ड्स भी कभी कभी सुने होंगे, ओल्ड सोल और न्यू सोल, तो उसी कॉन्सेप्ट पे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आध्यात्मिक जगत में माना जाता है कि हमारी आत्मा सिर्फ एक जन्म तक सीमित नहीं होती। आत्मा कई जन्मों की यात्रा करती है और हर जन्म में कुछ न कुछ सीखती है। इसी यात्रा के आधार पर आत्माओं को अक्सर दो प्रकार से समझा जाता है, जैसे कि न्यू सोल एंड ओल्ड सोल। सबसे पहले बात करते हैं न्यू सोल के बारे में। जैसे कि नाम से पता चलता है, न्यू सोल, नई आत्मा। ये वो आत्मा होती है जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा के शुरुआती चरणों में होती है, बिल्कुल स्टार्टिंग में होती है, उसने ज़्यादा बर्थ नहीं लिए होते हैं। ऐसे लोग आमतौर पर दुनिया की चीज़ों को अनुभव करने में ज़्यादा रुचि लेते हैं। इनको लेसन सीखने से मतलब नहीं है, ये तो अभी दुनिया में आया तो एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये अपनी चीज़ें एंजॉय करते हैं, बेफिक्रे लोग हैं। जैसे इन्हें भौतिक सुख सुविधाएँ चाहिए, सफलता की ललक होती है, इनको पहचान होती है और इनको ना आउटसाइड की जो उपलब्धियां होती हैं वो अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। कई बार जो नई सोल के लोग होते हैं ये बहुत डीप आध्यात्मिक सवालों से इनका कुछ लेना देना नहीं होता, ये बिल्कुल भी उनसे जुड़े नहीं होते, क्योंकि उनकी आत्मा अभी अनुभव इकट्ठा करने के चरण में है। उनको पता ही नहीं, वो धरती पे अभी नए आए हैं, तो उन्हें सिर्फ भौतिक सुखों का आनंद लेना है, सफलता पानी है, अपनी पहचान, नेम, फेम, ये सब चीज़ें पानी है। पर वही बात आती है ओल्ड सोल की। तो ओल्ड सोल वो आत्मा मानी जाती है जिसने कई जन्मों के बाद इतना अनुभव हासिल किया है और सीख हासिल होती है उसने क्योंकि काफ़ी जन्म देखे हैं, तो उसके पास अनुभव, एक्सपीरियंस बहुत है और उसे एक्सपीरियंस होने के साथ उसने काफ़ी लेसन सीखे होते हैं, इवन ब्लेसिंग्स ले रखी होती है, काफ़ी कर्माज होते हैं उनके पास। उन्हें अब उनकी सोच कैसे बन जाती है, उन्हें भीड़, शोर और दिखावा ज़्यादा पसंद नहीं होता। वो शांति, ज्ञान, आत्मचिंतन पर ध्यान देती है, क्योंकि वो दिखावे, दुनियादारी से बहुत ऊपर उठ चुकी होती है। उसे भीड़ में जाके सफोकेशन होती है, उसको लोगों की हरकतों से ये कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो कई जन्म ऐसे जीत चुकी है, तो वो नीरस हो जाती है इस चीज़ में। अब वो अपनी तरफ मुड़ रही है, अंदर की तरफ मुड़ रही है, उसको भीड़ से दूर रहना है, शोर शराबे पसंद नहीं है, दिखावा पसंद नहीं है, शांति, पीस और एक ये रियल ज्ञान की तरफ बढ़ना चाहती है। और ये आत्मचिंतन करती है, अपने बारे में कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कैसी हूँ। जो ओल्ड सोल वाले लोग होते हैं वो जीवन में एक्चुअल में अर्थ जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा पर्पस क्या है, हमारा अर्थ क्या है, हम यहाँ पे क्यों आए हैं, हमारी आत्मा यहाँ पे क्यों आई है, हमारे कर्म क्या है। और हमारी जो उनकी आध्यात्मिकता को लेके ललक होती है, सोच होती है, वो उसके बारे में और कुछ रिसर्च करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि ये एक्चुअल में क्या चीज़ें हैं। कई बार उन्हें लगता है कि वह अपने समय से थोड़ा अलग भी हैं, उन्हें नहीं लगता कि वो यहाँ फिट हो रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि हम इनसे अलग हैं लोगों से। ओल्ड और न्यू सोल के में जो बेसिक डिफरेंस ये रहेगा आपका कि न्यू सोल को तो अनुभव करना चाहती है, जबकि जो पुरानी सोल है वो दुनिया को समझना चाहती है। नई सोल एक्सपीरियंस करेगी और पुरानी सोल जो है वो उसको डीप में जाके समझेगी, एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है, वो विजडम की तरफ जाएगी। जबकि ओल्ड सोल दुनिया को समझना चाहती है और न्यू सोल बाहरी उपलब्धियों को ज़्यादा ध्यान देती है। ओल्ड सोल अंदरूनी शांति और ज्ञान की तलाश में है। मतलब नई सोल के पास नॉलेज बहुत होगी, पर जो रियल विजडम है, जो जैसे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो वाला ज्ञान पुरानी सोल के पास ही होता है। जो नई सोल को जीवन में कई यात्रा, मतलब उसको ऐसा लगता है ये जो हमारी जीवन यात्रा है, वो नई सोल को ऐसा लगता है कि ये हमारी एक जीवन यात्रा है और बिल्कुल नहीं है, हर रोज़ इनको कुछ नया करने को मिल रहा है। जबकि पुरानी जो सोल होती है उनके अंदर एक गहरी अंदर तक डीप डाउन कहीं एक परिपक्वता होती है, मैच्योरिटी होती है और उनकी समझ दिखाई देती है, उनके ज्ञान से, उनकी समझ से, उनकी बोलबानी से। लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात समझना बहुत ज़रूरी है कि चाहे पुरानी सोल हो चाहे नई सोल हो, इनमें से कोई अच्छा बुरा नहीं है। आप इसको अच्छे बुरे कैटेगरी में नहीं रख सकते, ये इनकी जर्नी पे डिपेंड करता है। यह सिर्फ आत्मा की जो यात्रा है वो अलग अलग फेजेस में होती है। हर आत्मा अपने समय से सीखती है, बढ़ती है और आगे बढ़ती है। तो अंत में यही कहा जा सकता है, ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, ये सिर्फ लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं। आप धरती पे कब आए, आपने कितने जन्म जिए और आप किस फेज़ में हैं, तो इसके बेसिस पे न्यू एंड ओल्ड सोल बनती है।